प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में कई लंबे समय से बीमार हों, या फिर कई लंबे समय से किसी दुख में हों, या फिर कई लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हों, या फिर कई लंबे समय से आप प्रार्थना का उत्तर आने के लिए इंतजार कर रहे हों। तो मैं आज आपसे कहूँगा, परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है कि प्रभु आप पर तरस खाएंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे, आपको इंतजार का प्रतिफल प्रभु देंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 6 पद कुछ इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को देखा। बाइबल कह रही है कि प्रभु ने उसे देखा कि वो बहुत लंबे समय से, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है। तब प्रभु उसके पास गए और प्रभु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहां पर बात है एक 38 वर्ष से रोगी के विषय में, जो 38 सालों से बीमार है और एक कुंड के पास में बैठा रहता है, इस आस में कि प्रभु का दूत आएगा, इस कुंड को हिलाएगा, इस पानी को हिलाएगा, और जो कोई उस पानी में पहले जाएगा वो चंगा हो जाया करता था। तो वो भी इस आस में है कि स्वर्गदूत आएगा और इस कुंड को हिलाएगा, मैं सबसे पहले जाकर कुंड में उतर जाऊंगा और जिससे मैं चंगा हो जाऊंगा। इस आस में वो वहां पर बैठा हुआ है, परंतु 38 साल गुजर चुके हैं और वो आज तक चंगा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। वो समस्या बनी की बनी रह गई, क्योंकि वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उस कुंड तक ले जाए, मुझसे पहले लोग उस कुंड में चले जाते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह एक बार उस रास्ते से गुजर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की नज़र जब उस व्यक्ति पर पड़ती है कि 38 सालों से ये व्यक्ति यहाँ पर है, प्रभु तरस से भर जाते हैं, प्रभु दया से भर जाते हैं। प्रभु उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है, प्रभु मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे कुंड तक ले चले। परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो 38 सालों से बीमार था, इस आस में था कि कुंड हिलाया जाएगा, परंतु स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके पास आ गए और प्रभु ने उसे उसी समय चंगा कर दिया। बाइबल कहती है वो उठकर चलने फिरने लगा, अपनी खाट उठाकर चलने लगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है आप भी इस व्यक्ति की तरह 38 सालों से बीमार हों, कई सालों से आप भी बीमार हों, कई सालों से आप समस्या में हो, कई सालों से आप दुखों में हो, कई सालों से आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, यदि आप उसके पीछे चलने, उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपकी दशा को भी देखेंगे, प्रभु आपकी दशा को भी देखेंगे, आप पर तरस करेंगे, आप पर दया करेंगे और आपको उस समस्या से छुटकारा देंगे, आपको उस बीमारी से छुटकारा देंगे, उस कठिन समय से, उस परिस्थिति से आपको छुटकारा देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। क्योंकि हमारा प्रभु युगान युग एक समान है, जब वो उसके लिए कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं, बिल्कुल भी निराश न होएं। प्रभु आज आपसे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू इस परिस्थिति से बाहर आना चाहता है? क्या तू इस कठिन समय से बाहर आना चाहता है? क्या तू इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो प्रभु आज ही आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे, हर एक समस्या से, दुख से, बीमारी से, परेशानी से, एडिक्शन से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की सारी भाई बहनों को। मैं सिवान बिहार टारी बाजार से रानी देवी बोल रही हूँ और मैं अपना गवाही भेज रही हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। और मेरे पेट में जैसे मुझे गुप्त रोग थे और मुझे प्रभु अमृता सिस्टर पी के ब्रदर से मैंने फ़ोन कॉल के द्वारा प्रार्थना करवाई थी, तो सब कुछ ठीक हो गया। और मैं धान की खेती के लिए प्रार्थना करवाई थी, तो प्रभु ने धान की खेती डबल करके लौटाया है। इस बात के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये रही धान और ये सब फसल है जो मेरे घर पे आई है, प्रभु ने 3 गुना भाग लौटा कर दिए हैं। इस बात के लिए मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर को और पीके ब्रदर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरे कार्यों को पूरा किया। मैं उन पे पूरे दिल से और आत्मा से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की, आमीन।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने आज की सुबह में प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते यीशु हमारे अब्बा, हम सबके जीवनों में राज करने वाले पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सुंदर सा पल हमें दिया प्रभु, ये सुंदर सा क्षण हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, कि हम धन्यवादी हो सके पिता, कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा करने पाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, आप उनके संग में होइए प्रभु जी, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु इन्हें आपकी जरूरत है। और प्रभु जब इस समय प्रभु ये तेरे सम्मुख है पिता, तो आज प्रभु यीशु इनके सवालों का जवाब इन्हें मिले, आज प्रभु ये चंगे होके जाएं, आज इन्हें सामर्थ आप दें, आज इनके हर एक काम पर परमेश्वर पिता आप आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन में ज्ञान बुद्धि और समझ से इन्हें भरे, जहां कहीं ये जाएं अपनी सुरक्षा प्रदान करें, और प्रभु इनके कामों को सफल करें, अपनी शांति और आनंद से इन्हें भरे। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर, की सच में प्रभु जिस प्रकार हमने देखा प्रभु कि वो 38 वर्ष का रोगी प्रभु, उसके पास आप गए प्रभु, और आपने उससे कहा कि यदि तू चंगा होना चाहता है। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु आप हर एक के पास में है मेरे खुदा, हर एक को आप ये पूछते हैं कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो। तो प्रभु आज हर एक जन जो इस समय रोगी, अस्वस्थ और बीमार है पिता यीशु मसीह, उनका उत्तर यह है कि हाँ प्रभु हम चंगा होना चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी, आज आपसे दुआ है इस वचन के आधार पर प्रभु आप अपने लोगों को छू लीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार आपने उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, उससे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर, उसी प्रकार यीशु नासरी प्रभु आज प्रभु आप अपने लोगों को उनकी परिस्थितियों से उठने के लिए कहते प्रभु, उस बीमारी की सैया में से उठने के लिए कहते प्रभु जी। आज मैं विनती करती हूँ, आज मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी सामर्थ प्रभु, चंगाई की सामर्थ पिता छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों में और प्रभु बुजुर्गों में बहने लगे यीशु मसीह के नाम से खुदा। उनके शरीर के अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, उनका शरीर जो दुर्बल है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। वो दुर्बलताएं उनके शरीर से चली जाएं प्रभु जी। जो काफी लंबे समय से जो भाई बहन पिता प्रभु बीमारी की सैया पर पड़े हैं, काफी लंबे समय से बेड रेस्ट में है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि यीशु के नाम से प्रभु इसी समय तेरी सामर्थ उन पर उतरे, इसी समय उनका शरीर का वो पार्ट जो वीक होकर उन्हें बिस्तर तक पहुंचा दिया प्रभु यीशु, वो पार्ट हील हो जाए और पिता वो चंगे हो और अपनी खाट को उठाकर खुद खड़े होकर तेरी महिमा करे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग कैंसर पीड़ित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार का कैंसर जो उनके शरीर में है पिता यीशु के नाम से वो कैंसर नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। इस समय प्रभु यदि हाथ का कैंसर है, मुंह का कैंसर है प्रभु यीशु मसीह, कोई किसी भी प्रकार का कैंसर इन्हें है यीशु के नाम से, उसे मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, कहती वो कैंसर हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और धन्यवाद पिता आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, जितने लोग प्रभु हार्ट प्रॉब्लम से परेशान है प्रभु यीशु मसीह, जिनके वॉल्व चेंज हुए हैं पिता, ऑपरेशन हुआ है प्रभु, हार्ट की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, कई बार उन्हें माइनर और मेजर अटैक आ चुके हैं पिता, प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से इनके हार्ट को हील करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपने छुआ और चंगा किया। लंग्स को हील करे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें अस्थमा की बीमारी ठंड के मौसम में प्रभु, जिनका अस्थमा का प्रॉब्लम है प्रभु, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है यीशु मसीह के नाम से प्रभु अस्थमा की बीमारी नष्ट हो जाए, लंग्स हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती जिन्हें किडनी में प्रॉब्लम है पिता, लिवर में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, किडनियां चंगी हो जाए, लिवर चंगा हो जाए, स्टमक हील हो जाए यीशु के नाम से, जिन्हें स्टोन प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, जिनके पिता हड्डियों में समस्या है प्रभु यीशु के नाम से उनकी हड्डियां चंगी हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता। प्रार्थना है जिन्हें इन्फेक्शन और एलर्जीज है मेरे पिता, प्रार्थना है कि आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके हाथ पैरों में दर्द रहता है प्रभु यीशु मसीह, हर प्रकार का दर्द चला जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये बीमारी को लेकर प्रभु जी जब ये डॉक्टरों के पास गए, बहुत ज़्यादा प्रभु इन्होंने अपना पैसा प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी में खर्च किया, परंतु पिता आज आपने इनसे पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो पिता, इनका जवाब हाँ है प्रभु। और आज यीशु मसीह वो बीमारी, वो दुर्बलता आज इनके शरीर को छोड़कर जाए, ताकि परमेश्वर पिता आज प्रभु ये पूर्ण शिफा को पाकर प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके पिता। और प्रभु सच में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, बीमारी होने के कारण प्रभु कर्जा भी प्रभु इनके जीवन में हो गया पिता यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग कर्जदार
है प्रभु यीशु के नाम से वो कर्ज मुक्त होने पाए पिता। उनके हर प्रकार के कर्जे को आप दूर करें, हर प्रकार का कर्जा जो इनके ऊपर है प्रभु जी आप इन्हें फ्री करें पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपने वचन में कहा है तुम उधार लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनोगे। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे इनके जीवन को आप बनाए प्रभु। हाँ मेरे पिता, उस कर्जे से छुटकारा देकर प्रभु इन्हें उधार देने वाला बनाए परमेश्वर पिता। इतनी भरपूरी आप आशीष इनके जीवन में दे प्रभु। प्रार्थना है प्रभु इस सुबह में प्रभु जी, जब आपके लोग घरों से बाहर निकलते अपने कामों को करने के लिए, अपने स्कूल कॉलेजेस अपने जॉब की तरफ वो जाते प्रभु यीशु आपके लहू में ढांपते, सुरक्षित जाने में सुरक्षित आने में और कामों को अच्छे तरह से और सफलता पूर्वक करने से प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु यीशु। इनके हर एक मार्ग में इनके संग संग चले प्रभु। विशेष का प्रार्थना है प्रभु जी आप इन्हें प्रभु हर मार्ग में अगुवाई करें पिता। प्रार्थना है परमेश्वर पिता जितनी विनतियां निवेदन आए हैं उन सबको आपने पिता कबूल किया है परमेश्वर पिता। आपने सुना है प्रभु, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आपके लोग प्रभु निरंतर इस आशा उम्मीद में प्रभु अपने निवेदनों को भेज रहे हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। होने दीजिए कि आज उनके जीवन में कार्य हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके नाम से ब्लेस करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु अपने बीज को, वो उस बीज का फल अपने जीवन में देखें बहुतायत से प्रभु जी। वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना उनके जीवन में प्रभु वो फलवंत होने पाए और प्रभु अपरंपार आशीषों की वर्षा प्रभु अपने लोगों पर उनके जीवनों पर आप करें पिता। और ये तुझ में बढ़ते जाए प्रभु, आशीषों में प्रभु ये बढ़ते जाए। धन्यवाद देते यीशु, आपका धन्यवाद। आपने हम सब की सुधि ली और यूं ही हमें संगति में बनाए रखे प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।